नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के माधोपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे जसवंत चावला बिट्टा जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, और आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। हाँ जी, नमस्कार जी। तो जसवंत जी, कल का न्याय संकल्प यात्रा कल आप निकालने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में क्या मांगे लेके चल रहे हैं कल की? देखिए, मांगे हमारी यही हैं। एक तो लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी ने जो न्याय यात्रा निकाली है, उसका पूरे हिंदुस्तान में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है, और आप लोग तो दिखाते नहीं मीडिया पे। अगर आप लोग दिखाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने जैसे भी 15 राज्यों में शुरुआत की है अभी संकल्प यात्रा, मणिपुर से शुरुआत हुई सर। केंद्र सरकार से इस वक्त महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो पूरे के पूरे लोग इस टाइम राहुल जी के समर्थन में खड़े हैं, और लोग एक कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं, आदरणीय श्री अजय माकन जी आ रहे हैं, और हमारे जितने सीनियर लीडर हैं सारे वहाँ पहुँचेंगे। और पूरी दिल्ली से हमारे जितने कांग्रेस के लीडर हैं सारे बसें भर के हम लोग भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचेंगे। तो 24 को लेकर सर पूरी तैयारी चल रही है जसवंत जी? बिल्कुल, 24 को लेके हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 24 को कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ आएगी। टक्कर किसके साथ रहेगी सर इस बार चुनाव में लोकसभा? टक्कर देखिए, इस बार हमारी जो है मेन टक्कर है हमारी महंगाई, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र को बचाने का हमारा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। और जो राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। सारे लोग, युवा जो बेरोजगार हैं, देखो नौकरियां तो इन्होंने ख़त्म कर दी। आपके सामने कल बजट आया 1 तारीख को। बजट में आपको कुछ भी मीडियम क्लास आदमी को कुछ आश्वासन होता है, उम्मीद होती है। इनकी सभी जो मीडियम क्लास लोग हैं, इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। बजट में कोई राहत नहीं मिली सर। बजट पे राहत नहीं मिली, और आने वाले समय में कह रहे हैं बजट सिर्फ जो कॉरपोरेट को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने जो बनाया है। सर कहीं ना कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कह रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म का मुद्दा लेके चल रही है इस पर। कहीं ना कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हैं। अब मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, पहले जय श्री राम का नारा देते थे, अब राधे राधे करने लग गए हैं, जय श्री कृष्णा करने लग गए हैं। चलो, उनको मैं कह रहा हूँ धर्म सबके लिए एक बराबर है। हम राम सबके हैं, हम भी तो भगवान को मानते हैं, पर हम दिखावा नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने कुछ 10 सालों में कुछ काम किया है, विकास के कार्य किए हैं, तो उनको अपने विकास के ऊपर वोट मांगने चाहिए। जैसे उन्होंने जुमला छेड़ा था 15 लाख दूंगा, वो तो सबको बच्चे बच्चे को पता जुमला है। फिर उन्होंने अगले चुनाव में कहा कि मैं 2 करोड़ रोज़गार हर साल दूंगा। 2 करोड़ रोज़गार का मतलब पता क्या होता है? 5 साल में 10 करोड़ लोगों को नौकरी। और मैं इन 10 सालों में विदेश नीति मजबूत हुई हमारी आज? नहीं, विदेश नीति मजबूत हुई या नहीं हुई, पर है पहले हमारे देश के युवाओं को आप नौकरी तो दो। आप इन 10 सालों में 10 करोड़ लोगों को 5 सालों में 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बजाय आप उनकी जो नौकरियां छीन रहे हो। और अग्निवीर पे ही आप देखो, अग्निवीर पे कितना बवाल मचा है। अभी अब जो नौकरियां इनकी 50 साल 30 साल 40 साल की होती हैं, जो अब उसके ऊपर इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी। एक बात बताओ, जो भी अगर अग्निवीर में जाएगा वो 4 साल के लिए थोड़ी जाएगा। जो देश, जिसके अंदर देश सेवा का जज्बा है, तो वो 4 साल के लिए, वो हमेशा के लिए जाएगा। मतलब ये पूरे हिंदुस्तान के जितने युवा है ना, सब इसके विरोध, अग्निवीर के विरोध। इंडिया गठबंधन जो बना कहीं ना कहीं लगता है कामयाब नहीं लग रहा सर इंडिया गठबंधन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों का अफवाह फैलाई हो इंडिया गठबंधन के लिए। बाकी अगर आप असलियत नहीं दिखाते, अगर मीडिया आज असलियत दिखा दे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ। जो आप जेन्युइन दिखा दोगे ना, 2 महीने आप दिखा दो मीडिया को, तो आपको लिख के देता हूँ भाजपा को 50 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ममता बनर्जी ने दरकिनार कर दिया इंडिया गठबंधन से। आम आदमी पार्टी के भगवत मान जी हैं, उन्होंने दरकिनार कर दिया सर। नीतीश कुमार हैं बिहार के, उन्होंने जेडीयू से आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, उन्होंने क्यों किया ये वही जाने, पर कहीं ना कहीं हो सकता है उनके ऊपर किसी प्रकार प्रेशर हो, दबाव हो। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे हेमंत सोरेन जी को ले लीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी बात को आप क्या, सारा मीडिया क्या, आम पब्लिक भी समझती है, पर कोई बोलता नहीं है। सच के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी जी। अच्छा जसवंत जी, आप कांग्रेस से भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आज भी आप काफ़ी लोगों की सेवा कर रहे हैं पार्टी को लेके, क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए, लोगों की अगर कोई सड़क की समस्या होती है, ये देखिए इधर पानी का
शाम के टाइम में एक लाइन फटी हुई है। ये हैदरपुर प्लांट की लाइन है। जी तो ये लाइन फटी हुई है। यहाँ पे रोज़ शाम को 6-7 बेचारे स्कूटर वाले कोई बाइक वाले स्लिप हो जाते हैं। इसकी मैंने कंप्लेन कर रखी है। तो मेरी एक्शन साहब से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे जल्दी इसका सलूशन निकाल देंगे, आपकी कंप्लेन ऊपर भेज दी गई है। तो मैं ये चाहता हूँ एक तो लोगों को रोज़गार मिले, और जितने ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं इनका सबके लाइसेंस बनने चाहिए कि इनको कोई भी एमसीडी वाला या कोई भी तंग ना। इसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं जसवंत जी आप? बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं सर। कोई अगर हमें ऊपर से भी आदेश होता है इनके फेवर में, कोई अगर कोई गलत बात हो रही होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मतलब आप आवाज उठाते हैं, इसका कोई समाधान निकलता है? आप जो सेवा कर रहे हैं नहीं सर, समाधान भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है सर। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, अगर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उसका समाधान निकलेगा ही। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे सर लास्ट में? कुछ मैं तो यही कहना चाहूँगा, 2024 का चुनाव आ रहा है, जनता को अपना मत बड़े सोच समझ के देना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए देना चाहिए। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये हमारे धार्मिक भावनाएं होती हैं। अगर इनकी आड़ में कोई पार्टी आपका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहे तो ये गलत है। आप सोच समझ के वोट कीजिए। सबसे पहले वोट कीजिए महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, अपने बच्चों के रोज़गार के ऊपर और नौकरी के ऊपर। आप सरकार से ये जवाब मांगिए, सरकार इसकी जवाबदेही तय करती है। जो केंद्र में बैठी होती है उसी की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को कैसे रोज़गार दें। तो ये हमारी सीधी बात जसवंत चावला बिट्टा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।